नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संडे का दिन था, सुबह के 6 बज रहे थे। अंदर रसोई में से बर्तन पटकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जानती हूँ कि ये आवाज़ क्यों आ रही है। यूँ तो सप्ताह भर मम्मी जी 8 बजे से पहले अपने कमरे से निकलकर बाहर नहीं आती। जब तक उनके कमरे में गर्मा गर्म चाय ना पहुंच जाए तब तक तो वो उठती भी नहीं। पर जैसे ही संडे आता है अपने आप पता नहीं कैसे उनकी नींद खुल जाती है। कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देती है। एक यही तो दिन होता है जब बिना चाय के भी उनकी नींद खुल जाती है। पर आज मेरा भी उठने का मन नहीं था। सोचा और दिन तो सुबह से रात तक चक्कर गिनने की तरह घूमती ही रहती हूँ। आज तो कुछ भी हो जाए आराम से उठूंगी। और वैसे भी कल रात को जो कुछ हुआ उसके बाद तो इस घर के लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी था। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास ही उन माता जी का श्रवण कुमार सो रहा है। रोज़ तो वो उठाए से भी नहीं उठता, लेकिन संडे के दिन बर्तनों की आवाज़ सुनकर ही उठ जाता है। और उठते ही मुझे झकझोर कर बोले, अरे उठो, माँ अकेले किचन में काम कर रही है और तुम यहाँ बिस्तर पर पड़ी हो। कुछ तो लिहाज करो उनकी उम्र का। जाओ जाकर उन्हें चाय बना कर दो और मेरे लिए भी चाय बना दो। पता नहीं भगवान ने बेटों को कैसी आंखें दी है। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक उसकी माँ उसके छोटे से छोटे काम तक करती है। तब तक उसकी माँ उसे बुज़ुर्ग नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही बहू घर आती है 55 साल की माँ भी बुज़ुर्ग हो जाती है। एक बार तो मन में आया कि कह दूँ आपकी माँ है, कभी आप ही सेवा कर लिया करो, पर अभी नहीं। अपनी उनिंदी सी आंखें लेकर मैं रसोई में गई तो देखा सासू माँ तो रसोई फैलाकर बैठी हुई है। शायद इन्हें आज सफाई का चस्का चढ़ा है। अब बताओ, यह भी कोई बात हुई। जो महिला रसोई में कदम भी नहीं रखती, जिसे ये तक नहीं पता कि किस डब्बे में क्या रखा हुआ है, आज उसे सफाई का चस्का चढ़ा है। और चस्का भी ऐसा कि सारे डिब्बे रसोई के फ्लोर पर आ चुके हैं। शादी के 1 साल में इतना तो समझ ही चुकी हूँ कि संडे को इन्हें कोई ना कोई काम फैलाकर बैठना है और फिर मेरा पूरा संडे बर्बाद करना है। क्योंकि ये काम सिर्फ फैलाती है, समेटने का काम तो मेरा होता है। कोई और तो हाथ लगाता नहीं है। यहाँ तक कि बाहर के हॉल और अपने कमरों की सफाई तक कोई नहीं करता। सुबह से शाम तक ये सब करते हुए मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ऊपर से संडे के दिन इन लोगों की फरमाइशें अलग, वो भी पूरा करना होता है। सबकी ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें खाने की इच्छा होती है, जैसे मैं यहाँ फूड स्टॉल खोलकर बैठी हुई हूँ। बस ऑर्डर देते जाओ और मन मुताबिक सब कुछ तैयार हो जाएगा। भाई माना कि तुम्हारा संडे है तो मेरा भी तो संडे है। मैं भी जॉब करती हूँ, सप्ताह भर घर और बाहर चक्कर गिननी की तरह घूमती रहती हूँ, तो मुझे भी तो संडे मनाने का हक है। ऊपर से इन सबको तो इनका सामान तैयार मिल जाता है, पर मुझे मुझे तो जॉब पर से लौटने के बाद भी काम करना होता है। ऊपर से माँ जी ने अपने इन राज दुलारों और राज दुलारी का को इस तरीके से पाला है कि अपना सामान भी अपनी जगह पर नहीं रखते। आधा घर तो खुद इनके कारण फैला होता है। पर बहू को ही टोकना होता है कि बहू थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। देखो लोगों के घर कैसे चमकते हैं। अब इन्हें कौन बताए, हमें भी चमकते हुए घर में रहने की आदत है। पर एक ही इंसान, कोई सुपर पावर तो नहीं है मेरे पास कि छड़ी घुमाई और काम हो गया। खैर मैं अभी सोच ही रही थी कि जैसे ही मुझे रसोई के दरवाजे पर खड़े देखा, सासू माँ का आलाप शुरू हो गया। पूरा रसोई घर फैला रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ ढंग की साफ सफाई तो कर ले। लोगों के घर देखो कैसे चमकते हैं, और एक हमारा घर देखो। मैं ना लगूँ तो इस घर में कोई काम ही ना हो। थोड़ा सा घर पर भी ध्यान दिया करो। संडे के दिन सासू माँ में इतना दमखम कैसे आ जाता है समझ में ही नहीं आता। इनकी सुपर पावर संडे के दिन ही क्यों जागृत होती है समझ में नहीं आता। और दिनों तो घुटने का दर्द, कभी सिर का दर्द, तो कभी क्या। अब कौन दिमाग लगाए। चुपचाप पतीला उठाया और चाय चढ़ा दी। चाय बनाकर एक कप सासू माँ को पकड़ाई, दूसरी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ते हुए पतिदेव को, और अपना कप लेकर के कमरे में आ गई। बाकी के 2 सदस्य देवर और ननद का जागना भी बाकी था, तो उनके लिए चाय बनाई ही नहीं। तभी अचानक बर्तनों की आवाज़ तेज़ हो गई। शायद सासू माँ हमेशा की तरह सोच कर बैठी थी कि मैं रसोई की सफाई में लगूंगी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सुकून से अपनी चाय पी रही थी। आखिर उन्हीं का ही तो कहना है, मैं घर पर ध्यान नहीं देती हूँ।
अभी तक तो सिर्फ पड़ोसी और रिश्तेदारों से कहती थी, तब तो चुप रह लेती थी कि अपना ही घर है, कोई बात नहीं। पर कल जब मेरे माता पिता भाई के साथ नई नवेली भाभी यहाँ आई, तब नई भाभी के सामने भी कितनी आसानी से उन्होंने नई भाभी के सामने कह दिया, अरे मेरी किस्मत में कहाँ बहू का सुख लिखा है, मैं तो अकेली ही पूरा घर संभालती हूँ। तुम्हारी ननद रानी को तो इतनी फुर्सत नहीं कि थोड़ा भी घर पर ध्यान दे दे। अब देख लो तुम खुद, उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस समय माँ जी ने खाना खाने के बाद मुझसे अपनी दवाइयाँ मांगी और मुझे उनके कमरे में वो दवाइयाँ मिली नहीं, तो मैंने ये पूछ लिया कि मम्मी जी आपकी दवाइयाँ कहाँ रखी है। बस इसी पर सबके सामने मुझे इतना कुछ सुना दिया, जबकि उनकी खुद की आदत है कि वो जिस जगह दवाई लेती है उसे वहीं पर रख देती है। पर यह बात मुझे गहरे तक दिल में चुभ चुकी थी। जहाँ ननद और देवर दांत फाड़कर हंस रहे थे, वहीं पति सुनकर भी बहरे हो चुके थे। बस तब से ठान लिया कि अब तो जवाब देना ज़रूरी हो गया है, या तो सब मिलजुल कर करो, अन्यथा हमसे अकेले कुछ ना हो पाएगा। खैर पता नहीं बाहर सासू माँ ने पतिदेव से क्या कहा कि दौड़े दौड़े मेरे पास कमरे में आए। तुम अभी तक चाय पी रही हो? रसोई में कितना काम फैला हुआ है, माँ अकेली ही लगी हुई है, जाकर फटाफट काम करवाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। अभी तो तुमने मशीन भी नहीं लगाई, सबके कपड़े भी धुलने बाकी है। मैं फिर भी चुप रही, एक नज़र बस पति को गौर से देखा, फिर वापस अपनी चाय की चुस्कियों में मग्न हो गई। अरे मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, किसी और से नहीं। अच्छा, आपको सुनाई देता है? मुझे तो लगा आप बहरे हो। पतिदेव समझ गए कि रात की बात का मुझे बुरा लग चुका है और आज मैं फैसले के मूड में आ चुकी हूँ। देखो क्यों रात की बात को पकड़कर बैठी हो, माँ अकेली काम में लगी है, उनकी मदद करो। देखिए पतिदेव, रसोई की सफाई तो हम कर देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन नाश्ता बाहर से मंगवा दीजिए। अरे लेकिन आज तक तो नाश्ता कभी बाहर से आया नहीं, फिर आज क्यों? बस जो आज तक नहीं हुआ वो सब होगा अब। अगर सब मिलजुल कर काम करेंगे तो ही मैं काम करूंगी, अन्यथा मैं भी आराम कर रही हूँ। कपड़े धुलने के लिए मशीन ननद जी भी लगा सकती है, घर की साफ़ सफाई आप दोनों भाई मिलकर भी कर सकते हैं, और नाश्ता अगर घर पर बनवाना है तो मम्मी जी बना सकती है। वैसे भी वो अकेले तो पूरा घर संभाल सकती है, तो नाश्ता तो उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। और वैसे भी सिर्फ बहू ही घर का ध्यान क्यों देगी, घर सबका है तो सब ध्यान दे। मेरा रवैया देखकर पतिदेव कमरे के बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद बर्तनों के साथ साथ माँ जी की भी आवाज़ तेज हो गई। 2 और सदस्यों की आवाज़ें आने लगी, शायद वो लोग भी जाग चुके थे। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था, पर मेरे मन में बड़ी शांति थी। अपनी इसी शांति के साथ मैं उठी और जाकर रसोई की सफाई करने लगी। देखा तो घर का काम भी हो रहा था, सामान ज़ोर ज़ोर से पटकते हुए ही सही, पर हो तो रहा था। 4-5 दिन लगे, लेकिन जब घर वालों को समझ में आ गया कि अब मैं अपना रवैया बदलने के मूड में नहीं हूँ, तो अपने आप ही सब लोग खुद का काम कर लेते थे। अब घर चमकता भी था, क्योंकि अब सब लोग मिलजुल कर ध्यान रखते थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।